जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट एजू फॉर यू में। पिछले कई दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं दिया क्योंकि एकदम से कंफर्मेशन नहीं था काउंसलिंग 2022 को लेकर के। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अब बारी है काउंसलिंग की, लेकिन काउंसलिंग के बारे में लास्ट अपडेट जो सुनने को मिला था वो यही मिला था कि 15 अगस्त के बाद से ही आपकी काउंसलिंग हो पाएगी, लेकिन इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पाया था और एक न्यूज़पेपर की कटिंग पे जो है ये चीज हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो एक मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर लेकर के आया हूं बीटीयूपी का, यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश का। ये वो डिपार्टमेंट है जो आपका जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उनको कंडक्ट कराता है और आपकी सेमेस्टर की पढ़ाई वगैरह सारी चीजें इनके अंडर में ही होती हैं। AICTE के अंडर में होता है बीटीयूपी और बीटीयूपी के अंडर में ही आपकी सारी पढ़ाई सेमेस्टर की और एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये उनका नोटिफिकेशन है जो कि शैक्षिक कैलेंडर जो है, ठीक है, ये 2022 है, जिसमें शैक्षिक कैलेंडर का मैं आपको सबसे पहले मतलब बता दूं कि क्या होता है शैक्षिक कैलेंडर। ठीक है, ये दिसंबर 2022 हेतु शैक्षिक कैलेंडर है, मतलब जो आपका 20वीं सेमेस्टर, मतलब कि फर्स्ट, थर्ड और जो 5th सेमेस्टर, यानी कि जो बच्चे अभी एडमिशन लेंगे वो फर्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे, जो पहले से पढ़ रहे हैं जो सेकेंड ईयर में जाएंगे वो थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, और जो सेकेंड ईयर कंप्लीट कर चुके होंगे वो 5th सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे। उनकी जो ऑड सेमेस्टर हैं उनकी किस टाइम में उनका एडमिशन होगा, किस टाइम में उनकी क्लासेस चलेंगी, कितने टाइम में उनके एग्जामिनेशन होंगे, ये पूरी चीजें पहले से निर्धारित होती हैं। तो वो कैलेंडर यहाँ पर अभी उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, इस कैलेंडर में हम नीचे की ओर सीधे जाएं तो यहाँ पर देखिए डेट्स जो है अवेलेबल करा दिए गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, मतलब जो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के बच्चे हैं, उनकी क्लासेस की डेट्स पहले से निर्धारित कर दी गई है। सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उनकी क्लासेस 1 अगस्त 2022 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एंड जो बच्चे नए एडमिशन लेंगे, मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि आप लोग जो अभी जीकअप का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे करके पास आउट होकर के एडमिशन लेंगे, ठीक है, उनकी क्लासेस जो है 15 सितंबर से स्टार्ट होंगी। ठीक है, अब देखिए इधर 15 सितंबर 2022 डेट देने का इनका मतलब ये है, ठीक है, कि 15 सितंबर तक इनका काउंसलिंग चलने वाला है। ठीक है, अब 15 सितंबर तक काउंसलिंग चलेगा, इसका मतलब है काउंसलिंग को 30 डेज मान के चला जाता है कि काउंसलिंग स्टार्ट होने के 30 डेज बाद तक चलेगा, मतलब 30 दिन टोटल काउंसलिंग कंप्लीट होने में लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ 30 दिन बैक अगर हम करें तो मतलब है यहाँ पर 15 अगस्त के बाद से ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो पाएगी। मतलब ये न्यूज तो कंफर्म है एकदम कि 15 अगस्त के बाद से ही आपकी काउंसलिंग जो है हो पाएगी। अब 15 अगस्त से क्यों कर रहे हैं लोग, क्यों नहीं अगस्त की पहली तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसका भी रीजन है। देखिए जो अभी लास्ट सेमेस्टर एग्जाम्स हुए हैं, यानी कि जो फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स हुए हैं, यानी कि 6th सेमेस्टर का एग्जाम्स हुआ है, उसके अलावा जो 4th सेमेस्टर और जो 2nd सेमेस्टर के बच्चों ने एग्जामिनेशन जो दिए हैं उनकी कॉपी जचनी है। ठीक है, कॉपियां चेक होनी है। कॉपियों को चेक करने के लिए यहां पर आप देखिए क्या बताया जा रहा है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एक सेकंड नोटिफिकेशन है बीटीयूपी की ओर से, जिसमें देखिए सब्जेक्ट दिया गया है कि सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा बैक पेपर, विशेष बैक पेपर परीक्षा जून 2022 की लिखित उत्तर पुस्तिकाओं को, यानी जो आंसर शीट्स हैं, के मूल्यांकन हेतु परीक्षकों का तत्काल कार्यमुक्त किए जाने के संबंध में। तत्काल कार्यमुक्त करने के संबंध में इनका मतलब यह है कि जो भी काम चल रहा हो कॉलेज में उन सभी काम को बंद करके पहले इनको कॉपी जांचने में लगाया जाए, और जो परीक्षा हुई है सेमेस्टर की उसकी सभी कॉपियां पहले जांच ली जाए, उसके बाद ही कोई काम होगा। तो मेन रीजन क्या है कि बच्चों की जो सेमेस्टर एग्जाम्स हुए हैं उनकी कॉपियां जचनी है, इस वजह से आप लोगों की काउंसलिंग को डिले कर दिया गया। अब ये डाउट आ रहा होगा कि यहाँ टीचरों का क्या रोल है भाई, तो बिल्कुल बहुत बड़ा रोल होता है। जो आप लोग डीवी करते हैं, मतलब कि काउंसलिंग के प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डीवी होता है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो अधिकारी होता है वो कॉलेज का एक टीचर ही होता है, एक एचओडी ही होता है, विभाग प्रभारी ही होता है। तो अगर वो भी कॉपी को जांचने में लगे हुए हैं तो ऐसे में आप सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला स्टेप जो है वो फंस जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइमली नहीं हो पाएगा। और अगर ये टाइमली अपडेट नहीं होता है तो जो बच्चा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम से नहीं करा पाता उसका जो एडमिशन होता है वो कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसलिए अभी 15 अगस्त तक आपकी जो कह सकते हैं काउंसलिंग है वो किसी भी हाल में नहीं होने वाली है। जब कॉपियां जच जाएंगी और उसकी नंबरों की फीडिंग स्टार्ट हो जाएगी जो लास्ट सेमेस्टर एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, उसके बाद ही
ही आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी। मतलब ये तो आपका कंफर्म है कि 15 अगस्त से आपका जो है स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि अगर 15 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है और आपका 15 सितंबर से आपकी क्लासेस चल रही है, मतलब आपने एक मंथ लॉस्ट कर दिया। मतलब आपका एक मंथ क्या हो गया, यहाँ पर लॉस्ट हो गया, मतलब बेकार चला गया। मतलब अगर आपका एडमिशन इधर हो जाता तो आप आगे की पढ़ाई यानी कि अपने फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई जो है कर पाते आराम से। तो अगर दिसंबर तक देखें तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, और दिसंबर, तो टोटल इधर जहां पे आपको 4 महीने मिलने चाहिए वो सिर्फ 3 महीने में ही आपको पढ़ के जो है एग्जामिनेशन दिसंबर में देने होंगे, क्योंकि दिसंबर में तो एग्जामिनेशन होगा, तो दिसंबर को हम नहीं ले सकते हैं। तो जहां 4 महीने टाइम मिलने थे वहां सिर्फ 3 महीने मिलेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए अभी से सेमेस्टर की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। सेमेस्टर की क्लासेस आपको इसी चैनल पर जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। इसके लिए चाहिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। फर्स्ट सेमेस्टर की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस यहीं पर मिलेंगी। फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो किसी भी ब्रांच से आप पढ़ रहे हो, सभी ब्रांचेस की जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो पढ़ाई होती है वो कॉमन होती है। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, इंजीनियरिंग, ड्राइंग होती है, ठीक है। तो मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट होती है। तो ये सारी कॉमन सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको इसी चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो बस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, सिंपली आपको ये काम करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये मन में आ रहा होगा तो भाई हमने सेमेस्टर की पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी लेकिन हमारा एडमिशन अभी नहीं हुआ, तो हम किस आधार पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो बच्चा 1,80,000 रैंक पाया उसको भी एडमिशन पॉलिटेक्निक में मिल जाएगा, एडेड कॉलेज में, सेकंड शिफ्ट में, ठीक है, कहीं ना कहीं उसको एडमिशन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर किसी चीज की जरूरत होती है वो होती है सतर्कता से आपको काउंसलिंग करने की जरूरत। अगर आप बहुत अच्छे से काउंसलिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका कितना भी, यहाँ तक कि जो बच्चे देखिए नॉट क्वालिफाइड हैं वो भी यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। नॉट क्वालिफाइड वालों के लिए बता दें, यहाँ पे आपके रिजल्ट में ही नीचे लिख करके आया है कि जो बच्चे नॉट क्वालिफाइड हैं और जो यूपी से बाहर के बच्चे हैं वो दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 4th राउंड काउंसलिंग में। यानी कि 4th राउंड काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 3 राउंड के बाद जो सीटें बचेंगी उनमें उनको फिल किया जाएगा। मतलब जो नॉट क्वालिफाइड हैं उनको भी एडमिशन दिया जाएगा और जो यूपी से बाहर के हैं उनको भी एडमिशन दिया जाएगा। मतलब जो बच्चे फेल हो चुके हैं, ठीक है, जिनका कट ऑफ बन ही नहीं रहा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड राउंड में काउंसलिंग कराने के लिए, उनको भी कॉलेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सीटें अधिक हैं और जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनकी संख्या कम है, तो एडमिशन मिलना ही मिलना है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि काउंसलिंग आपको सही से करने आना चाहिए, ठीक है। तो काउंसलिंग में बात करें, जो काउंसलिंग है वो डिपेंड करती है कुछ मेन चीजों पे, उन पे हम लोग बात करेंगे। आपकी काउंसलिंग देखिए कुछ मुख्य फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं, जैसे आपका रैंक हो गया, आपका कैटेगरी हो गया, आपका जेंडर हो गया, आपका प्लेस हो गया, मतलब कहाँ आप एडमिशन चाहते हैं, मतलब कॉलेज हो गया, ठीक है, ट्रेड और ब्रांच हो गया, मतलब कौन सा ट्रेड और कौन सा ब्रांच आप चाहते हैं, ठीक है। इसके लिए आप हमसे पर्सनली पेड सर्विस ले सकते हैं, पेड एडवाइस ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें मात्र आपको 100 रुपीज का फीस पे करना होगा, जिसमें आप रजिस्टर हो जाएंगे एज अ पेड स्टूडेंट हमारे, ठीक है। और इसमें आपको कॉलेज की लिस्ट, मतलब आपके रैंक, आपकी कैटेगरी, आपके जेंडर और आप कहाँ एडमिशन चाहते हैं इसके अकॉर्डिंग, और ट्रेड एंड ब्रांच के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी। चॉइस फिलिंग में कौन कौन सी ट्रिक्स आपको अपनानी है, ठीक है, ये पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। साथ ही आपके फॉर्म में क्या क्या मिस्टेक्स हैं जिनको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, या फिर कौन सी वो चीजें हैं जिनकी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, वो सारी डिटेल आपको यहां पर मिल जाएंगी। क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम अगर एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करा रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो फॉर्म में मिस्टेक्स हैं वो भी सारी चीजें मैं यहाँ पे आपके जो रैंक कार्ड होगा उसको देख करके डिटेल में आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहां पर दे दूंगा, ठीक है। और जो कॉलेज की लिस्ट यहां पर हमारे द्वारा दी जाएगी उसकी 100% गारंटी ली जाएगी कि आपको 100% वहां पर कॉलेज अलॉट होगा, ठीक है। अगर आपका कॉलेज नहीं अलॉट होता है तो आप हमसे फी रिटर्न ले सकते हैं, साथ ही आप जो कहेंगे वो आपके लिए किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसकी गारंटी होगी 100% आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिलना ही मिलना है। अब मैं किस आधार पे कह रहा हूं कि आपको जो है, जो मैं लिस्ट दूंगा
उसमें से 100% आपको कॉलेज अलॉट होगा। तो मैं लगातार काउंसलिंग, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 2016 से लेकर के 2021 तक का है, मतलब 2022 को इंक्लूड कर लेंगे, 2022 भी हो जाएगा, ठीक है। तो 2016 से लगातार मैं काउंसलिंग और बच्चों को पढ़ा रहा हूं। आप चैनल पे भी चेक कर सकते हैं, चैनल पर पूरी डिटेल्स, लास्ट वीडियो जो है सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ चीजें पहले से ऑफलाइन चल रही हैं, तो 2016 से 2019 तक ऑफलाइन था, 2019 से ऑनलाइन सारी चीजें चल रही हैं, तो वो चीज आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अपने काउंसलिंग एक्सपीरियंस का यूज करके जो लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा उसमें 100% आपको कॉलेज मिलेगा और वहां पर आप एडमिशन लेकर के आराम से पढ़ करके और जेई बन सकते हैं। देखिए, पे करने के लिए आपको यहां पर क्यूआर कोड प्रोवाइड कराया गया है इसी इमेज में, जो इमेज आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसको क्यूआर कोड को स्कैन करके आप जो एडवाइस फी है वो पे करके और उसका स्क्रीनशॉट हमारे ही व्हाट्सएप नंबर 9076929784 पर आप शेयर करके और पेड स्टूडेंट बन सकते हैं और अपनी जो भी कॉलेज की लिस्ट है वो अपने रैंक के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके ब्रांच और आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग और आप जो भी प्लेस में चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। कौन कौन सी आप जगहों पे चाहते हैं एडमिशन, वहां पे कौन कौन सी ब्रांच में आपको एडमिशन मिल सकता है, ये पूरी डिटेल आपको मात्र 100 रुपीज के चार्ज में आपको मिलेगा। तो आप यूपीआई आईडी भी यूज कर सकते हैं, यूपीआई आईडी हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। मेरा नाम सोनू यादव है, यही आपको स्कैन करने पे शो करेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। और जो बच्चे सेमेस्टर क्लास करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लें और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।